नमस्कार। आप देख रहे हैं द डार्क रूम, अनसुनी कहानी। जैसा कि हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी कहानी जो दर्द, पीड़ा, साहस से भरपूर होती है। कहीं ना कहीं उस कहानी की उस सच्चाई को हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इस हफ्ते हमारे साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो पुलिस और बदमाशों की लड़ाई में एक 13 साल के बच्चे को वो पीड़ा झेलनी पड़ी जो शायद ही किसी के लिए असहनीय हो सकती है। उस पीड़ा को झेलकर आज वो 40 साल की उम्र में हमारे साथ मौजूद हैं। 13 साल की उम्र में जो हादसा उनके साथ हुआ, पुलिस और बदमाशों की लड़ाई में, डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने कहा नहीं बच सकते, उनकी हिम्मत और हौसले से आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर राजस्थान के कुमारदेव दीक्षित जी, जिन्होंने वो संघर्ष किए हैं जो शायद ही किसी इंसान के लिए संभव हो सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आपके साथ ये घटना क्या हुई, संक्षेप में? सर ऐसा हुआ, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम कुमारदेव दीक्षित है। तो भरतपुर के 15 किलोमीटर दूर में हमारा गांव पड़ता है। तो जैसे गांव से बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में बच्चों को लेके आ जाते हैं। गांव पढ़ाई कम होती है इस हिसाब से। तो हमारे पिताजी हमको शहर में लेके आ गए थे, मतलब पढ़ाने के लिए भरतपुर में। तो वहाँ रेंट पे मकान ले लिया था हमने। तो वहाँ हम 4-5 महीने ही रहे होंगे हम कम से कम। तो उसके बाद क्या होता है कि हम जो मकान लिया था वो मेन रोड पर था, मतलब किराए पे मकान? किराए पर था। तो मैं हमारे घर के आगे मतलब 2 गुटों में झगड़ा हो रहा था। मतलब एक गुट में तो अकेला लड़का था और एक में कम से कम 10 लड़के थे। तो एक गुट का एक लड़का था अकेला, उसको वो 10 लड़के उसको पिटाई कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे उसके साथ में, हमारे मेन गेट के सामने ही। तो वो लड़के ने क्या किया, उन पर छूट करके वो हमारे घर के अंदर घुस जाता है। और अंदर घुस के उसने अंदर से गेट बंद कर लिया, कमरे का गेट बंद कर लिया। वो भी उसके साथ में ही आ गए, भाई इसको बाहर निकालो। उसने क्या हमारे घर पे तोड़ फोड़ की, गोलियां भी चलाई कि इसको कमरे से बाहर निकालो। किवाड़ उनको किवाड़ तोड़ने की भी कोशिश की, किवाड़ों की। तो पास में ही थाना था। तो किसी ने मतलब सूचना दे दी पुलिस को कि इस तरीक़ा से वहाँ पे झगड़ा हो रहा है, गोलियाँ चल रही हैं। थोड़ी दूर में फिर पुलिस आ जाती है। तो पुलिस को देखकर वो लड़के जो बाहर थे वो तो भाग जाते हैं। और जो अंदर वाले लड़के था एक से, वो किस टाइप के लड़के थे? वो बदमाश टाइप के लड़के थे, मतलब हिस्ट्री शीटर थे वो। हिस्ट्री शीटर थे वो। तो क्या होता, वो तो भाग जाते हैं। जो अंदर हमारे घर के अंदर बंद था एक लड़का, उसको निकाल के पुलिस अपने साथ ले गई। तो उस पर FIR करवा ली। FIR हो गई। FIR होने के बाद में हमको नहीं पता कौन क्या है, हम जानते भी नहीं दोनों किसी को से। तो हमारे पापा जी उस समय घर पे नहीं थे, मैं और मेरी सिस्टर मम्मी 3 लोग थे। ये 19 दिसंबर 93 की घटना है, 19 दिसंबर 93 की घटना है। उसके बाद शाम को हमारे पापा गाँव से आते हैं। तो शाम को पुलिस आती है हमारे घर पर, बोलती है कि ऐसा है आप FIR कराइए, आपके घर पे झगड़ा हुआ है। मेरे पापा ने मना भी किया कि हमारा कोई मतलब नहीं किसी को, हम जानते नहीं है किसी को, कि नहीं आपके घर पे झगड़ा हुआ है तो आप FIR करा सकते हैं आप। तो पुलिस ने FIR करवा ली। उस लड़के ने क्यों नहीं FIR कराई? उस लड़की ने भी कराई है, उस लड़के पे भी करवाई है और हम पे भी करवाई है, मतलब अच्छा, उस पर भी लड़के पर और हम पे भी करवाई है। तो FIR करवा ली। ये 19 दिसंबर 93 की घटना है। तो 4-5 दिन बाद उन्होंने क्या धमकी दी कि ऐसा है आपने FIR क्यों कराई है, आपसे कौन से हमारा झगड़ा हुआ है। इस तरीके से धमकी दी कि आप FIR को वापस ले लो, हम अपनी आपको मार देंगे मेरे पापा को। तो मेरे पापा थाने गए थे, साहब ऐसे इस तरीके से मुझे धमकी आ रही हैं और आप मेरी FIR को वापस करिए। धमकी आने के बाद तो मेरे पापा SO साहब बोले कि ऐसा है आप SP साहब से मिलिए जाके। SP साहब वहाँ से वापस हो गई। वो क्या हिस्ट्री शीटर था, उसका कोई FIR नहीं करा था पुलिस, वो लोग तो रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा था उसका। तो मेरे पापा SP साहब के पास गए, ऐसा इस तरह का धमकी आ रही है मुझको मेरे बच्चों को मारने के लिए और आप मेरी FIR को वापस करवाइए। SP साहब बोले ऐसा है हम आपके घर में 5 गार्ड पुलिस के देते हैं, जब तक अरेस्ट नहीं होता है जब तक हम आपके घर में 5 गार्ड पुलिस के रहेंगे। ठीक है। पास में ही बगल में, घर की बगल में थोड़ा 2-3 मकान छोड़ कर के टेंट लगा दिया पुलिस वालों ने, वो अपने आराम से मारने लग गए। तो 3 जनवरी घटना है। तो 26 दिसंबर 93 को हमारे घर पर पुलिस गार्ड लग जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इसी जनवरी का महीना था, सर्दियाँ पड़ती हैं जनवरी खूब तेज जैसी। उसके बाद 3 जनवरी 94 की बात है, शाम की 7 बजे की।
तो हमारा गेट भी बंद था और बाहर और अंदर पुलिस वाले भी अंदर बैठे हुए थे, इंचार्ज भी था, एक पुलिस वाला, दोनों अंदर बैठे थे, 3 पुलिस वाले टेंट में बैठे थे मतलब। और अंदर हमारे घर के अंदर बैठे हुए थे, हमारे पापाओं से वो बात कर रहे थे, मतलब ऐसी हालचाल पूछ रहे थे। अग्नि सर्दी का समय तो अग्नि जला के वहाँ चौक में ताप रहे थे। तो बाहर से क्या आवाज़ आती है गेट की, तो मैं गेट की बॉल में पढ़ रहा था, मतलब मैं और मेरी सिस्टर दोनों पढ़ रहे थे। तो कमरा होता गेट की बॉल में जिस तरह, तो मैं तो किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई, तो पहले तो क्या सिस्टर ही खोलने जा रही गेट को, तो सिस्टर में मैं धक्का दे गिरा दिया, फिर मैंने एकदम गेट खोला है। तो मैंने गेट खोला है, मैंने इतनी तो आई बच्चा है, इतने में तो उन्होंने बाल्टी और ऊपर तेजाब डाल दिया, तेजाब डाल के बाकी पुलिस वाले भी घर के अंदर बैठे हुए थे। फिर एकदम वो जैसे मैं चिल्लाया हूँ तो उन्होंने सब ने मेरे से हाथ टच किया है, देखा कोई ने क्या है, तो जो भी हाथ उसमें पता नहीं चला तेजाब है, ये तेजाब है। तो मैं जितने अब सर्दी में कितने कपड़े पहन रखे हैं, 4-5 कपड़े पहन रखे हैं, तो वो सारे नीचे टपक गए सारे कपड़े अपने आप, स्किन भी टपक गई सारी। जो भी कोई हाथ लगाए वो जिसके के हाथ जल जाए, जो भी हाथ लगाए वो जल जाए। फिर पुलिस वाले मेरे को कंबल में डाल करके भरतपुर हॉस्पिटल में ले गए थे। तो भरतपुर हॉस्पिटल में जा करके मैं 15 दिन एडमिट रहा था, 15 दिन भरतपुर में। उसके बाद 15 दिन बाद डॉक्टर ने मना कर दिया कि बचेगा नहीं, अब इसको ले जाइए आप, मुश्किल बचेगा ही। छुट्टी दे दी मेरे को, घर पे ले आए। तो मेरे पापा ने किसी को बताया कि आप जयपुर लेके जाइए, जयपुर में अच्छा इलाज होता है, ट्रीटमेंट, यहाँ भरतपुर में इतना इलाज नहीं है। तो मेरे पापा जयपुर ले गए थे, जयपुर इमरजेंसी में ले गए थे, तो वहाँ भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप इसको लेट लेके आए और यहाँ कोई इतना ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि इसकी पूरी स्किन अंदर तक तेजाब चला गया है, बचेगा नहीं, मुश्किल है। डॉक्टर ने मना कर दिया, किसी ने हम नहीं होती। डॉक्टर प्रदीप गोयल थे एक डॉक्टर, तो उन्होंने वो प्लास्टिक सर्जरी थे, उन्होंने कंडीशन देखी एक बार, तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर मेरे पापा ने उनसे हाथ पैर पकड़े थे, उनके हाथ जो पैर जोड़े थे, बोले हम ठीक है इसको एडमिट तो हम कर लेंगे, पर हमको 20 बोतल खून चाहिए 2 दिन के अंदर, अगर आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिए। मेरे पापा बोले मैं दे सकता हूँ। फिर उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। फिर मतलब एक डॉक्टर उनकी टीम थे, एक मनोज बंसल थे, एक अजीत थे, एक डॉक्टर प्रदीप गोयल वो हेड थे मतलब। तो वो जो मतलब पहले तो उन्होंने क्या जैसी केयर नहीं की थी, जैसे मतलब हाँ बचेगा ये, वे भी नहीं सोची ठीक है भर्ती कर लो, बचेगा तो है नहीं है। फिर उनको कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद दिख गया कि बच जाएगा बच्चा ये। तो उन्होंने बहुत, डॉक्टर प्रदीप गोयल ने अच्छी केयर करी मेरी, मतलब अच्छी देख रेख की, मतलब बहुत अच्छे से प्यार से, मतलब ऐसे ट्रीटमेंट सारा पूरा ध्यान देते मेरी तरफ। फिर मतलब तो वो किस ऐसी तरीक़ा से लेप लगाते थे मतलब पूरी बॉडी पर, जैसे ये तुम्हारे फेविकिट आती है, फेविकॉल टाइप का आता है, ऐसा कोई लेप था वो, तो पूरी स्किन पे लगाते थे। मतलब वो दूसरे दिन ड्रेसिंग करते तो वो स्किन को खींचते थे, मतलब वो अंदर तक चला गया। तो जितनी भी पूरी स्किन थी वो पूरी हटा दी डॉक्टरों ने, बिल्कुल मांस ही मांस रह गया, सफ़ेद सफ़ेद सी चिल्ली सी रह गई फिर मेरे शरीर पर। तेजाब निकाल के फेंक दिया, मतलब जो कच्चा स्किन जली ना सब निकाल के फेंक दी। उसके बाद 2-3 महीने तो मेरे को नीचे पटक के रखा था, मतलब क्योंकि जगह नहीं थी बेड़ों के लिए, उतनी उम्मीद भी नहीं थी डॉक्टरों को ये बच जाएगा, ये वहीं 2-4 दिन में बचे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर डॉक्टरों को दिख गया बच जाएगा, फिर उन्होंने मिल के एक कमरा स्पेशल दे दिया डॉक्टर प्रदीप गोयल ने, कहा हाँ बच जाए, लड़का बच रहा है, अच्छा है। फिर उन्होंने फिर काफ़ी सर्जरी की मेरी, मतलब 4-5 महीने 6 महीने लगातार एडमिट रहा था मैं। पूरे शरीर की जैसे स्किन है सब, पैरों की स्किन लगाई गई सारी पैरों में। फिर 3-3 महीने गैप दे दे, छुट्टी दे देते, आप घर पे जाइए, आप अपने कुछ खा पी करके आइए, जिससे क्या है आपकी स्किन जल्दी से जल्दी भरे। मतलब काफ़ी इलाज हुआ, काफ़ी ट्रीटमेंट हुआ, मतलब 2-3 साल लगे मेरे को कवर होने में। 2-3 साल लग गए कवर होने। जब ये आपके ऊपर डाला जी एसिड अटैक, आपकी उम्र लगभग 13 साल के जी हाँ आसपास जी। थी, तो और कौन कौन आपके पीछे था? कोई चपेट में और आया या अकेले आप आए? नहीं, वो चक्कर गया, हमारी चपेट में आए थे, गाय भैंस थी, मतलब दरवाजे की जैसी एक तरफ कमरे थे, एक तरफ मतलब गाय भैंस भी, मतलब हमारी गाय भैंस भी जल गई थी, मतलब गाय भैंस? हाँ, जिस तरीक़ा से फेंका ना वो हमारी गाय भैंस भी जल गई। नहीं, तो आपको ये नहीं लगा कि ये जो एसिड फेंक रहे हैं, तो उन्होंने एसिड ही क्यों फेंका? जब वो हिस्ट्री शीटर थे, बदमाश थे, तो बंदूक गोली कुछ भी इस्तेमाल कर सकते थे, एसिड ही क्यों? मतलब उन्होंने क्या हमारे पापा को धमकी दी थी, हम तुम्हारी आंखों को फोड़ देंगे, मतलब इस तरीक़ा से धमकी दी थी। अच्छा, अगर आपने FIR वापस नहीं की तो हम तुम्हारी आंखों को फोड़ देंगे। तो फिर क्या किया आपने? FIR वापस ले ली? उन्होंने नहीं, हमने वापस नहीं ली, मना कर दिया। गार्ड लगा दी ना, पुलिस गार्ड हमारे घर पर 5 पुलिस गार्ड लगा दी थी ना। हाँ, SP साहब ने। नहीं, हमको इतना पता नहीं था कि वो इतना हिस्ट्री शीटर है, इतना बदमाश है, बड़ा है, हमको इतनी नहीं पता है, मतलब ये तो पुलिस वालों गार्ड लग गई, उसी वजह से हम भी निश्चिंत हो गए। मतलब जब गारद आपके यहाँ पड़ गई थी, उसके बाद भी आपके ऊपर अटैक हो गया, और छोटा मोटा अटैक नहीं, काफ़ी बड़ा अटैक आपके ऊपर हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ उस केस में? उसके बाद क्या है, फिर 2-3 महीने पीछे पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उनका। उसने पुलिस वालों को पे भी अटैक किया था, 2-3 पुलिस वालों को भी मारा था। हमारे यहाँ के एक जेलर थे, उनको भी मारा था उन्होंने।
जेलर को मार दिया था। हाँ, जेलर को ही मारा था उन्होंने। हम्म। जेलर था, उन्होंने तो उनको जेलर को ही मारा था। उसके बाद पुलिस ने उनको फिर मार दिया, उनको एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद में आप लोगों को धमकियाँ उसके बाद भी मिली थी, इस अटैक हाँ, के बाद में? काफ़ी मतलब 5 उसके बाद भी मेरे हॉस्पिटल में भी, जयपुर SMS में भी मेरे साथ पुलिस गार्ड रही है। हाँ। पुलिस गार्ड रही है। जब भी मैं कभी बयान देने के लिए कोर्ट में जाता था, पहले ही मेरे लिए पुलिस गार्ड पहुंच जाती थी। मतलब बयान कराने के लिए पुलिस घर से लेके आती, पुलिस घर के करने जाती थी। मतलब इस तरीके से मतलब काफ़ी दिन पुलिस रही है हमारे साथ में। तो इनकाउंटर उन बदमाशों का हुआ कितने समय के बाद हुआ? शायद 3-4 साल पीछे हुए। आपके इस घटना के बाद में 3-4 साल के बाद में उनका इनकाउंटर हुआ। कितने बदमाश मारे गए थे? उसमें दोनों मारे गए थे, 2-3 थे वो मार दिए। 2-3 बदमाश मारे गए थे। जब आपके ऊपर अटैक हुआ, आप किस क्लास में थे? मैं उस समय 9th में क्लास में था उस समय। 9th में। फिर उसके बाद आपने पढ़ाई अपनी नहीं कोई नहीं कर पाए पढ़ाई? पिताजी क्या करते थे? पिताजी खेती बाड़ी करते थे। मतलब खेती बाड़ी। अभी पिताजी क्या कर रहे हैं? अब एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गए। माँ भी एक्सपायर हो गई, पापा भी, दोनों एक्सपायर हो गए। तो आपने शादी की? जी हाँ, शादी की। वाइफ आपको सपोर्ट करती है? जी हाँ, फुल सपोर्ट है सर वाइफ। तो आगे फिर आपने अपनी लाइफ को सरवाइव कैसे किया? आगे मतलब ऐसा हुआ सर, वो क्या है, काफ़ी दिन तो हम घर पे गांव में ज़्यादा रहते थे। मतलब अब चेहरा को लेकर के हम ज़्यादा मतलब खुले में नहीं घूम सकते। तो ग्रामीण क्षेत्र, मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बहुत फर्क पड़ता है। तो शहर में तो क्या थोड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मतलब हर आदमी समझ जाता है एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया है, मतलब जैसे। तो ग्रामीण थोड़ा क्षेत्र में वैसा है, जैसे हम कहीं बाहर निकल रहे हैं या किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं तो बच्चे डर जाना, बहुत मतलब लोग नफरत करते हैं। मतलब इस तरीक़ा से जैसे हम किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हमारी बगल में कोई बैठ नहीं सकता है चेहरा को देख करके, यार कौन मेरे पास में आके बैठ गया। तो काफ़ी मतलब परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मतलब खुल के जी रहे ना यहाँ आकर के, इस तरीक़ा से हम खुल के नहीं जीते। तो पहले मेरे क्या है, चश्मा दिखता था, मतलब पूरी बॉडी कवर रहती थी। मतलब कोई केवल चश्मा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, मतलब बाहर घर से बाहर निकले तो केवल चश्मा ही, बस कुछ नहीं दिखेगा किसी को, एक अंग भी नहीं दिखता था। मतलब परेशानी बहुत आई। मतलब शादी ब्याह में जा नहीं सकते हैं किसी के, हम मतलब कोई एनजीओ खुल के नहीं कर सकते, मतलब पार्टी में नहीं जा सकते। मतलब आपने आम जिंदगी कैसे जी? भाई 13 साल के एक उम्र का बच्चा होता है वो। आज के दौर में आजकल जल्दी बच्चे बड़े हो जा रहे हैं, लेकिन 1993 की अगर बात करें तो उस दौर में बच्चों की उम्र 13 साल बहुत छोटे बच्चे माने जाते थे। उस वक्त आपके साथ हादसा हुआ और उस वक्त से और आज तक आपने तमाम अपनी ख्वाहिश मारे होंगे, तमाम शौक मारे होंगे, दोस्तों के साथ खेलना, उठना, बैठना। उस चीज़ों को आपने कैसे समझा, कैसे अपने आप को संभाला? नहीं, अब तो मैं जब से हम साउथ फाउंडेशन से जुड़े, साउथ फाउंडेशन से शुरू हो, अब जाके हम थोड़ा समझें, मतलब बहुत चीज़ों को समझें। ये तो क्या हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे हम, और फिर शुरू से हम ग्रामीण क्षेत्र में रहे। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जो बच्चा और शहर में रहता है, बहुत अंतर हो जाता है उसका। शहर वाले को हर चीज़ की नॉलेज होती है, गाँव की इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो मैं भी जब यहाँ भी आया था, लखनऊ आया था, जब मैं बताऊँ साउथ फाउंडेशन जुड़ा सिरोज एंगाउट कैफे में, तो जब भी मैं पूरी बॉडी कवर करके आया था, मतलब तो उसको हटाने में मुझको यहाँ 15 दिन लग गए, क्योंकि सभी लोग मेरे जैसे, तो वो भी ये कहते थे मतलब तुम इतना कवर क्यों कर रहे हो बॉडी को, अपनी शरीर को दिखाओ ना, ये क्यों नहीं करते रहो। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मेरे को पहले बुलाते तो मैं इस तरीके से नहीं आता आपके सामने, पूरी बॉडी कवर करके आता था। मतलब अब जाके थोड़ी हिम्मत आई है, जैसे आप जैसे लोग हैं, जैसे अब आते हैं हमको हिम्मत देते हैं, इस तरीक़ा से हमसे बात कर रहे हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है हम लोगों को। हमारा डर नहीं कर रहा है, मतलब अंदर से पहले डर था, मतलब कोई हमको देख के डर नहीं जाए, हमको कोई बुरा नहीं कह दे, कोई कुछ नहीं कह दे। मतलब लोग कह भी देते थे, ऐसी बात नहीं। इसमें बुरा की कहने वाली बात, ये तो नासमझी की बात है, इसमें बुरा कहने वाली हमारे अंदर एक डर नहीं। था, मतलब हमारे अंदर एक डर था, मतलब इस तरीक़ा से कोई हमसे कह ना दे। मतलब चाहे आप नहीं कह रहे हमसे, पर हम अभी बार डरेंगे एक बार को, यार हमारे चेहरा को देख के कुछ नहीं कह रहे हैं। और हमारी चक्कर जैसे हम ब्लैक चश्मा, अब तो क्या थोड़ा सफ़ेद चश्मा लगा लिया, ब्लैक चश्मा रहता था, तो हमारी नज़र ये रहती है कोई हमारी तरफ देख तो नहीं रहा, कोई हमारी तरफ कोई कुछ कह तो नहीं रहा है, हमारी नज़र यही रहती है। मतलब डर रहता है एक अंदर, कोई हमसे कुछ गलत ना बोल दे, यार किसी चेहरा कैसा है, कैसा गंद भूत लग रहा है, फजला जला है, मतलब काफ़ी बहुत परेशानी होती है। मतलब ये तो मेरा वही कहने का मतलब है, आपके फादर कब एक्सपायर हुए? मेरे फादर 2012 में हुए सर। 2012 में हुए। 1993 से और 2012 तक। जी। इस सफ़र को आपके फादर ने आपको फुल सपोर्ट किया होगा। जी हाँ। उस सपोर्ट में आपने कैसे सरवाइव किया? भाई आप एक कमरे में बंद रहे, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, तो उस दौर के दर्द को आपने कैसे झेला? मतलब किस तरह से वो समय आपने बिताया? वो समय ऐसा था, मतलब हम कभी कभी इतने डिप्रेशन में चले जाते, मतलब अब तो क्या भगवान की ईश्वर की देन थी, मौत नहीं आई। मतलब कई बार प्रयास भी किया था हमने, यार ऐसी ज़िंदगी से मर जाए तो अच्छा है, मतलब आत्महत्या कर लें, मर जाए तो अच्छा है।
क्योंकि घर से बाहर निकलना नहीं, जाना तो किसी के साथ, अकेले जा नहीं सकते, किसी को साथ में लेके जाओ, शादी ब्याह पार्टी में कहीं जा नहीं सकते हैं, बाजार मार्केट में कुछ खाने का मन करा कुछ खा नहीं सकते हैं चरा खोल करके हम। मतलब काफ़ी परेशानी, कई बार मरने का प्रयास भी किया पर मौत नहीं आई। मतलब ये कुछ जीवन था। किस तरह के प्रयास किए? मतलब कुछ ट्रेन के आगे कूद जाओ या मतलब फांसी लगा के मर जाओ, मतलब काफ़ी मतलब किया तो था। फिर उस चीज़ों से किसने संभाला आपको? अब ईश्वर ने संभाला उस चीज़ों से। प्रयास तो काफ़ी किए थे बोलता हूँ, क्योंकि परेशान हो गए हम बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन में ज़िंदगी थे। करें तो क्या करें, कहाँ जाएँ, कोई जॉब नहीं हमारे लिए कोई देता था, नौकरी हमको कोई दे नहीं रहा है। भाई चेहरा को देख कर हर कोई इंसान मना कर देता। अब मैं आपके पास ही मान लीजिए जॉब लेने आऊँ तो आप मना कर दो एकदम चेहरा को देख करके कि हम आपके लिए जॉब नहीं दे सकते हैं। ऐसा होता है, हर चीज़ में होता है। चाहे हम पढ़ लिखे होंगे फिर भी अगर हमारे चेहरा को देख के आप ये नहीं यार हमारे पास जॉब नहीं है, फुल वैक्सीन चाहिए, ऐसा होता है। तो काफ़ी मतलब बहुत परेशानियाँ आई। मतलब ये जो कह नहीं सकते, मतलब हम भी अंदर ही जानते हैं। मतलब ये तो वही मेरा पूछने का मतलब था कि 1993 से 2012 तक, आपके फादर 2012 में एक्सपायर हुए, जी जी उस वक्त तक आपने जो ट्रामा झेला, जो आपने परिस्थितियों को झेला, बर्दाश्त किया, उनको, उस दौर को आपने कैसे अपने आप को संभाला, वही हम समझना चाह रहे हैं, जो और लोगों के लिए नज़ीर बने, और लोग उससे सरवाइव हो, और लोग सीखें उस चीज़ से कि कैसे उन हालातों से लड़ा जाता है। नहीं, सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने साथ दिया था। मतलब माँ मेरे को अकेला नहीं छोड़ती थी। मतलब माँ को ये शक था मतलब कुछ कर ना ले कहीं। माँ को इतना महसूस हुआ था मेरी को कि कुछ कर ना ले, मतलब कोई ऐसी घटना भी घटी है। मतलब माँ को इतना डर रहता, मतलब भाई मेरी माँ मतलब हमेशा मेरे साथ ज़्यादा रहती थी। मतलब मेरे को छोड़ती नहीं अकेली। मतलब वो मेरे साथ सोना बैठना उठना, मेरे से बातचीत करना, हम तेरा अच्छा इलाज कराएंगे बेटा, टेंशन मत ले, तेरे सारे काम के साथ कुछ नहीं हुआ, पर मतलब हिम्मत देती थी। मतलब माँ मेरे अंदर सबसे ज़्यादा मेरी माँ ने हिम्मत दिया। मतलब माँ कब? माँ भी ख़त्म हुई है आपके 2020 में ख़त्म हुई। 2020 में। 2020 तक माँ का साया आपके ऊपर रहा और माँ ने आपको हिम्मत दी पूरी तरह से। किस तरह की हिम्मत दी उन्होंने, और आपने इस दौरान किया क्या क्या? भाई 1993 से लेके 2020 तक, 2024 2025 में आप बैठे हैं, 2025 में तो आप जॉब कर रहे हैं। 2024 तक अगर हम बात कर लें तो आपने क्या क्या किया, किस तरह से अपने समय को, पूरे दिन को आप बिताते थे? मतलब घर पे ही पड़े रहना, ज़्यादातर टीवी देखना। मतलब उस समय मोबाइल वगैरह तो अब चले हैं, मोबाइल भी नहीं थे, टीवी, मतलब घर वालों के साथ में रहना, मतलब घर के अंदर ही रहना। अपने भाभी हैं, अपने भाई हैं, जैसे मतलब उनके साथ में ज़्यादा समय व्यतीत करना। मतलब घर से कम निकलते थे। मतलब जैसे कोई जब जाना होता तो किसी को साथ में लेके जाते, अकेले नहीं जा सकते, कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं थी अकेला सफ़र कर लें हम कहीं भी। किसी चाचा के लड़के को, ताऊ के लड़के को साथ में लेकर के जाना, कहीं मार्केट करना तो पूरी बॉडी कवर करके उनको साथ में लेके जाना। कि जब एक से दो होते हैं, मतलब कोई हमसे कहेगा तो ये भाई है हमारे साथ में। मतलब डर हमेशा डर कुछ ऐसा घुस गया था, जैसे बच्चों को डरा देते ना, भूत आ जाएगा तेरे बेटा, इसको खा लेने भूत। तो वो डर हमारे चेहरों को देखकर हमको अंदर डर हो गया। मतलब खुद ही हम डरने लग गए, मतलब अपने चेहरों को देख करके अपने आप ही आप डरने अपने आप को। मतलब हमारे कोई सामने वाला हमको क्या जवाब देगा, यार तेरा कैसा, तेरा क्या है। तो मतलब बहुत परेशानी आई लोगों को, तो बहुत ज़्यादा। और अब कैसे समय निकल गया वैसे ये थोड़ी हिम्मत हमने भी हिम्मत की अपने आप में की। कुछ हमारी माँ ने, कुछ पापा ने, कुछ भाई ने हिम्मत भी दी हम लोगों के लिए। मतलब वो हमेशा यूँ कहते थे आप ठीक हो जाओगे, मस्त हो, सुंदर मैया। हमारी मम्मी तो ये कहती है आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर हो। तो बहुत सुंदर है ही है। अब जाके हुए सर सुंदर, बहुत भयानक चेहरा था। मतलब काफ़ी एक बार देख लेते, मतलब चक्कर दूसरी बार नहीं हिम्मत पड़ती कि दूसरी बार देख ले कोई। आँख बाहर निकलना, कान सब, आँख कान नाक सब टपक गए थे नीचे। मतलब आँख भी टपक नीचे गिर गई, टपक गई, कान भी पूरा नीचे टपक के गया सब। एक बार देख ले दोबारा हिम्मत नहीं होती थी। मतलब ये कंडीशन थी। मैंने माँ ने वहाँ से आने के बाद भी, जब मैं जयपुर से आया था तो मेरे घर वाले में सब शीशा हटा दिए घर में से। कोई शीशा मत लाना, केवल वैसे इतनी मुझको, मेरा मन तो पहला ही था कि मैं सही हूँ अपने आप में, पर घर वाले ने तो पूछता मैं चेहरा कैसे, हाथों को मैं देखता था, मम्मी क्या हो गया हाथों मेरे, कि नहीं बेटा तेरा चेहरा तो बहुत अच्छा है, चेहरा तेरा अच्छा है, हाथ थोड़े वैसे सही हो जाएंगे। अच्छा मतलब डॉक्टर भी कहते तेरे को अच्छा सही कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। चेहरा मतलब काफ़ी दिन तो शीशा भी नहीं रहे मेरे घर के अंदर ही कंडीशन। तो ये हिम्मत आपको फिर कैसे मिली, आपने अपने आप को मजबूत कैसे बनाया? मतलब अब जाके मजबूत बनाऊँ सर कुछ, तो मैं यहाँ करके कुछ, मतलब मैंने गांव से गया कुछ, पहले तो मैं गांव में रहा शुरू में, फिर मैंने कुछ 10 साल गांव में निकाली, फिर मैं सिटी शहर में अपने मामा के यहाँ गया। तो वहाँ अच्छे लोग मिलते थे, मतलब हिम्मत देने वाले, मतलब जैसे आप जैसे हमसे बात कर रहे हैं
कि आप क्यों डरते हो, तो उसने अपराध किया, आपने अपराध थोड़ी किया यार। तो अपराध तो उसने किया, वो तो बात सही है आपकी, पर वो जो चेहरा है वो तुम्हारा सामने क्लियर दिख रहा है ना लोगों के आगे। हमसे अपने चेहरा से डर लग रहा है, उससे डर नहीं लग रहा है हमको, उससे अपने चेहरा से डर लगता है कि हमारे चेहरा को देख कर हमसे क्या कमेंट करेंगे। जो अपराधी थे कभी उनके घर वाले आपसे मिले? जी नहीं दोनों कभी आके उनको रियलाइज़ हुआ हो कि मेरे लड़के ने नहीं, गलती हाँ की? एक दो के आए थे, मतलब उनको पता लगी कि बच्चे पे तेजाब डाल दिया हमारे बच्चों ने, तो उनके आए, मतलब दूसरे थ्रू है कि आए, हाथ पैर जोड़ने के लिए। अब क्या तेजाब डल गया, अब क्या हुआ। तो फिर आप लोगों ने क्या किया? नहीं कुछ नहीं किया हमने, मतलब मुझसे डायरेक्ट नहीं मिले, मतलब मेरे परिवार वालों से मिले थे, मतलब कि हम पे से गलती हो गई, कुछ भी अब करने दो करो। पर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया अपने बच्चों का, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने गलत किया तो गलत उनके साथ होना चाहिए। उनके परिवार ने सपोर्ट नहीं किया। आपके बाकी परिवार में कौन कौन है अभी? अभी मेरा भाई है वैसे, हम दो भाई हैं। और बहन? एक बहन है मेरी सिस्टर, शादी हो गई? शादी हो गई, मेरे भाई की भी शादी हो गई है। भाई की भी शादी, एक भाई एक बहन है। हाँ एक भाई। तो भाई क्या करते हैं? भाई खेती करते हैं, वो भी खेती है, जमीन करते हैं। फिर आपने अपनी लाइफ को टर्न कैसे दिया? आप 1 से 2 कब हुए और किन परिस्थितियों में हुए? अब 1 से 2 तो हमें ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी परेशान था, अपने गांव में था, तो किसी ने मुझको बताया ये छाव फाउंडेशन है। तो मैं जॉब के लिए तलाश करता था, मतलब पूछता था मैं लोगों से मैं जॉब, तो लोग वो भी ये कहते थे यार तू पढ़ा लिखा है नहीं, चेहरा खराब तेरा, कौन जॉब देगा तेरे लिए, कहाँ जॉब मिलेगा। तो एक मेरा दोस्त था, एक उसका नाम मनोज था, तो वो क्या है पढ़ा लिखा था, वो डॉक्टर एम आर था। तो वो देखता था, तो उसने क्या हुआ, कहीं न्यूज़ में देखा था उसने, तो मुझसे पूछा यार टीरू छाव फाउंडेशन है, वो क्या है, वो एस्टेट वालों को जॉब देता है, एस्टेट वालों को जॉब देता है। नो हाँ, अब मैं उससे बात करते हैं, तो ये आलोक दीक्षित थे, उनसे हमने बात की थी। तो सोशल मीडिया दौरान फेसबुक से नंबर निकाला उनका, नंबर निकालने के बाद हमने उनसे बात की। उन्होंने हमारा पूरा बायोडाटा लिया कि आप कैसे चले, क्या नाम है, कहाँ से क्या है। तो हमने बताया मैं इस तरीक़ा से हम तेजाब से जल गए हैं, और क्या चाहिए कि हमको जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रहा है हमको वहीं। तो उन्होंने मुझको आगरा बुलाया था कि आप मेरे से आगरा मिलिए, 2018 की बात है, आगरा मिलिए। तो मैं 2018 में आगरा आलोक जी से मिला था, बुलाने। आगरा कैफ़े खुल रखा है ना एक, सरोज हैंगआउट कैफ़े, वहाँ भी खुला है। आगरा, नोएडा, लखनऊ। तो उन्होंने मुझको बुलाया कि तो उन्होंने देख के मेरे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देखे, सारी चीज़ देखी, भाई क्या परेशानी क्या दिक्कत है, मेरे को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए मेरे को। ठीक है आप लखनऊ आइए, हम आपके लिए नौकरी दे देंगे। तो यहाँ मेरे को नौकरी दे दी, मतलब लखनऊ में। तो मैं आ गया 2019 में, आ गया शुरू में, फर्स्ट में ही। हाँ, तो 2019 से यहाँ हूँ मैं शुरू में। तो जब से अलग चेंज हो गई लाइफ, मतलब एक जॉब मिल गया, सैलरी आती है हर महीने, तो मुझे खुशी शादी होती है। कैसे हुई? शादी हमारी सब लव मैरिज हुई सर। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, शादी कैसे हुई? शादी हम सब दिल्ली गए थे ऐसी, मतलब तो माई मुलाकात हो गई सर। तो जिससे शादी हुई उसकी माँ बाप बहन, उसके भी कोई नहीं, वो सिंगल है, वो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, मतलब। तो लव मैरिज हुई? हाँ लव मुलाकातें हुई? हाँ मुलाकात हुई। तो घूमे फिरे, यही मुस्कुराहट मैं देखना चाह रहा हूँ आपके चेहरे पे। हाँ मतलब दुख भी आ रहा, सुख भी आ गया, मतलब ये सुख भी एक साथ में आया, दुख भी एक साथ में आया, सुख भी एक साथ में आ गया। तो उसने कभी चेहरे को लेकर कुछ नहीं ना ना, चेहरे को लेके उसने कुछ नहीं किया, मतलब पहले फर्स्ट मुलाकात काफ़ी हुई हमारी उनसे, तो ऐसी बात नहीं, 2-4 बार मुलाकात हुई है। तो उसके क्या है, तो उनके माँ बाप भी ना, माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है उसका, वो सिंगल है, मतलब मौसी के यहाँ रहती थी, मतलब वो। हाँ परिवार की हैं या बाहर? हाँ परिवार की, वैसे तो बताऊँ, वैसे तो परिवार की हैं। परिवार की हैं। हाँ तो ऐसी मुलाकात, दिल्ली गए थे घूमने, 2-3 बार मुलाकात, उसके कोई रिलेशन में थी वो। मुलाकात हो गई, मुलाकात होने के बाद में बातचीत चालू हो गई, फिर हमने शादी हो गई सर। शादी कब हुई आपकी? ये साहब तुम्हारे 2019 का 20 में हुई थी शायद हम लोग। 20 में हुई है। 2 से 3 हुए या अभी 2 ही हैं? ना 2 ही हैं सर। बेबी नहीं है अभी? ना अभी नहीं कर। आगे के भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? अब आगे बहुत सी है, अब जैसी हमारा समय, रोजगार तो चल ही रहा है, बोलता हूँ नौकरी तो है ही इस समय। अब आगे ये बच्चे हो जाए, अपनी पढ़ाई बच्चों को भविष्य बनाएंगे, सबसे बड़ी बात यही है। वाइफ आपकी क्या है? वाइफ बढ़िया है, अच्छी है। हाउस वाइफ है या कुछ करती हाउस हैं? वाइफ है सर। हाउस वाइफ है। उनके लिए पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब। पढ़ी लिखी वो भी नहीं है। तो आप जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर जो लोग हैं आज के दौर में, जी उनको आप कैसे देखते हैं? उनके साथ जो घटनाएं होती हैं तब आपको कैसा फील होता है? क्या वो पहला क्षण जो दिमाग में आता है? नहीं, गुस्सा आती है सर बहुत भयंकर, मतलब ऐसी चीज़, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ये अभी
ये सबसे खतरनाक चीज़ आदमी, इसके बजाय तो आदमी अगर दुश्मनी वो कर रहा है तो उसको मार दे या कुछ भी कर दे, हाथ पैर काट दे, वो चीज़ अच्छी है। पर चेहरा क्या है, एक मुख्य चीज़ हो जाती है। और आजकल कहीं भी देख लो आप, चेहरा को ज़्यादा महत्व देते हैं, कोई हुआ आज के समय में। तो ऐसी घटना वैसे नहीं होनी चाहिए, मतलब ये। और फिर भी हम कह रहे हैं, अब जब से छाव फाउंडेशन ने कैंपेन वगैरह किए हैं, काफ़ी वो किए हैं, तो इससे थोड़ा फर्क भी पड़ा है। जैसे आप भी जागरूक हुए हैं इस चीज़ इसको लेकर के, तो आपने भी न्यूज़ में अपनी निकाला है सब जगह, तो इससे भी लोगों को फर्क पड़ा है। तो कम, मतलब कम अपराध हो रहे हैं, मतलब फिलहाल ज़्यादा, पहले ज़्यादा होते थे, कम हो रहे हैं, मतलब एसिड के अपराध कम हुए। राजस्थान सरकार ने आपको कोई नहीं सर, उस सपोर्ट मिला नहीं, आपको? कोई सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कोई अप्रूव ना पहले ना बाद में नहीं, ना अब, कभी ना, कोई नहीं, सपोर्ट नहीं मिला? कभी उन्होंने सर्वे कराया? नहीं, नहीं, कुछ नहीं सर। जब भजन लाल जी हमारे रिश्तेदार हैं, मैं बताऊँ, भजन लाल जी जो इस समय CM है, वो हमारे रिश्तेदार हैं, बताऊँ। अच्छा। हमारे गांव के पास की अटारी के। अच्छा। हाँ, खूब मुलाकात है उनकी हमारी, और ऐसी बात नहीं। मुलाकात है हाँ, आपकी पहले उससे? मुलाकात थी जब सरपंच जी चुनाव लड़े हूँ। अच्छा, तो सरपंच से वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे? जी हाँ, विधायक चुनाव लड़ा, वो विधायक में हार गए वो, अब मुख्यमंत्री हैं वो। मुख्यमंत्री को कभी आपने उनसे मुलाकात नहीं की उसके बाद? ना, अब तो वैसे मुख्यमंत्री बन गए, अब तो मुलाकात कर सकते नहीं, थे। अब आप कर सकते हैं, पर पहले क्या है, वो क्या ब्राह्मण समाज की वगैरह जो वो होते हैं ना, तो उसमें प्रोग्राम आते जाते रहते थे, मतलब नॉर्मल तरीका से मुलाकात होती थी, मतलब इस तरीका से खूब बैठ के चाय वगैरह पिए, ऐसी बात नहीं है। अब वो CM हो गए, चलो अच्छा, मुलाकात करेंगे उनसे। नहीं, कभी इस पे चर्चा आपने की कि ऐसे लोगों को के लिए कोई आरक्षण दिया जाए, या नौकरी में, जैसे आप नौकरी के लिए परेशान हैं, आपके जैसे बहुत लोग नौकरी हाँ, के बहुत लिए लोग परेशान परेशान है, वो हैं, 90% लोग आपके जैसे परेशान हैं नौकरी के लिए, उनका कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आखिर उनको किस तरह से कोई एक सहारा बने? सरकार एक कंपनसेशन देती है 3 लाख 5 लाख का, 3 लाख 5 लाख से ज़्यादा ट्रीटमेंट में लग जाता है। वो हमारे, वो तो मेरे लिए भी मिला नहीं है अभी तक, कंपनसेशन में नहीं मिला है। कि वो जो कहती नहीं, तुम्हारा 94 का केस है आपका, मैंने 1-2 बार रिट भी लगाई है, हाँ, वो कहती 94 का केस है आपका, पुराना केस है। तो मेरे लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। गवर्नमेंट से आपको, ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, ना नहीं, कोई ना सुविधा राजस्थान सरकार से आपको कोई भी सुविधा नहीं मिली है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में क्या है, और आप क्या लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं, देखो, हम तो ये कहते हैं, जो तेजाब डालता है पहले तो मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, और अपराध होता सीधा काउंटर तेजाब पे तो पूरा बैन करना चाहिए। बैन करना चाहिए, मैं बताऊँ, बैन ही करना चाहिए बिल्कुल। और बैन सरकार भी क्या क्या करे सर, ये बात भी सही, हम कहते हैं सरकार ये करे वो करे, वो भी कितना वो कर सकती है। क्यों नहीं करेगी भाई? सरकार चुनी ही इसलिए जाती है, सारी नहीं, चीज़ें सुनी करने जाती के है, लिए ही नहीं, चुनी बात तो जाती सही है है। आपकी, पर ये हर गैलरी में अपराध हो रहा है आज के समय में, आज तो ये तो 20 रुपये में कहीं भी मिल जाए, तो वही चीज़ कह रहे हैं ना, प्रोडक्शन बंद होना चाहिए प्रोडक्शन बंद होना चाहिए, बिल्कुल ही। भाई। तेजाब का तो प्रोडक्शन ही बंद होना चाहिए, मार्केट में आएगा ही नहीं तो फेंकेगा नहीं। फेंकेगा नहीं, चाहिए। इसमें मूवियाँ तक बन पर गई, सब इसके कुछ हो इसके गया। बगैर काम भी तो नहीं चल रहा है। सुनारों दुकान पे ले लो आप, बैटरी वालों पे ले लो, सब जगह क्या है। तो सुनार का तेजाब, बैटरी वालों का तेजाब अलग है, अच्छा, ये तेजाब अलग है। तेजाब भी कई प्रकार के हैं ना। टॉयलेट का तेजाब अलग है, अच्छा, जिससे साफ होता है, हाँ, तो हर उसकी ग्रेविटी अलग है। हाँ। नहीं तो फिर ऐसा करना चाहिए, जैसे मतलब जैसे हम किसी भी तेजाब लेने जा रहे हैं तो अपना आधार लो, डॉक्यूमेंट लो, ऐसा पूरा। ये तो गवर्नमेंट का बना हुआ है, हाँ, ये रखना चाहिए। ये गवर्नमेंट का रूल बना हुआ है, बिना आधार के तेजाब नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा लेकिन करना मिल रहा है, गली गली मिल रहा है, हाँ, यही 20-20 तो रुपए है। पे मिल रहा है, बॉटल मिल रही है, आसानी से मिल जा रही है। ऐसा भी करना तो चाहिए। कहीं ना कहीं कानून में हमारे हाँ, वो छेद तो है, छेद उनको है, सुधार की हाँ, जरूरत है। तो है, छेद तो है सर। आपके साथ आपके जैसे कितने लोग काम करते हैं, और उनसे आपने क्या सीखा? मतलब मैंने यही सीखा था जी। पहले नंबर तो हम सबसे पहले छाव फाउंडेशन को धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले तो हम छाव फाउंडेशन को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि जो जिनकी छाव फाउंडेशन, जो आलोक दीक्षित हैं, उनकी सोच सबसे बड़ी अच्छी निकली हमारी। कि मतलब उन्होंने क्या, हमारी अंदर की पहचान हमको अंदर को, कि इस तरीक़ा से लोग मतलब क्या, समाज से हम दूर होते जा रहे थे, मतलब समाज से दूर होते, कि जैसे आप हमको बोल गए, हम आपसे डर गए, चेहरा छिपा लिया कहीं, यार हम कुछ बोल ना दें। तो सबसे पहले तो मैं आलोक जी के लिए धन्यवाद देता हूँ, छाव फाउंडेशन के लिए। क्या उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट में क्या, सब तरह के लोग आते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने सुना था जब रेस्टोरेंट खोला गया तो काफ़ी लोग वापस चले जाते चेहरा को देख करके। मतलब मैं देखा था, सुना था लोगों से, मैं पीछे आया हूँ बाद में, 2016 में खुला यहाँ पे। तो कि जैसे सर्विस करते हैं तो चेहरा को देख करके डेली जी या कुछ बच्चे मतलब बाहर निकल जाते हैं, हम उनके हाथ से खाना नहीं खाएंगे। पर अब लोग अब एकदम हमारे अंदर घुल मिल गए हैं। हम जब भी कोई खाना खाने जाता है सबसे पहले हमसे हाथ मिलाता है, बड़ा अच्छा लगता है हमको ये चीज़। मतलब हम समाज से दूर हुए थे, तेजाब ने हमको दूर किया था, पर अब छाव फाउंडेशन ने हमको समाज में बैठा दिया हमको। तो उनकी सोच को हम धन्यवाद करेंगे कि सोच ने ऐसी सोची कि इनको कौन सी जगह बैठाया जाए जिससे लोगों के अंदर, समाज के अंदर ये बैठेंगे। अब जैसे हमसे आप कोई जाता है, हम सबसे पहले हाथ मिलाते हैं, और कैसे हैं आप, अच्छे, बड़ा अच्छा लगता है हमको। मतलब और लखनऊ के लोग तो बहुत प्यारे लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा।
लखनऊ लोग वास्तव में प्यारे लोग हैं। मैंने इतनी तमीज़ तहज़ीब बोलने की और वो चीज़ मैंने कहीं भी नहीं देखी जितनी लखनऊ के अंदर है। अपने भरतपुर में रहा हूँ, जयपुर में रहा हूँ मैं, पर इतनी नहीं देखी मैंने बोलने नहीं, की। जयपुर वाले भी बहुत अच्छे होते अच्छे हैं, पर इतनी लखनऊ के अंदर ज़्यादा तेज़ देखी मैंने बोलने के अंदर ही। लखनऊ तो तहजीब के लिए मशहूर ही है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। बस तो बोला अच्छा लगता तो था। लखनऊ ने आपको मुस्कुराने की वजह दी। मुस्कुराने की वजह दी सर लखनऊ। तो आपकी वाइफ जो हैं वो कहाँ की हैं? वो दिल्ली की हैं सर। वो दिल्ली की हैं। जयपुर, दिल्ली और लखनऊ, पूरा 3 स्टेट आपने कवर कर रखा है। जी जी। तो आप जैसे लोगों के लिए क्या संदेश है, सर्वाइवर्स के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं? आपने संघर्ष किया, आपका सहारा आपके पिता और माँ बने। जी जी जी। आप अगर संघर्ष ना होता, आपने कई बार कोशिश की, अपनी जान देने की कोशिश की, डॉक्टर्स ने कह दिया आप बचेंगे नहीं, आपने अपनी हिम्मत से, माता पिता के प्यार से अपने आप को मजबूत बनाया और आप एक खड़े हुए, और आज एक समाज में सीना चौड़ा करके आप खड़े हैं और समाज का सामना कर रहे हैं। जिस समाज से आप डरते थे उसी समाज के बीच में आप मौजूद हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो अभी बाहर नहीं निकलते हैं, कमरों में बंद हैं, उनको नहीं पता है कैसे निकलें। बहुत लोग होंगे जिनके केसेस रजिस्टर्ड तक नहीं हुए हैं। जी जी, हाँ काफ़ी हैं। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? तमाम लड़कियां हैं, तमाम लड़के हैं। लड़के भी अब क्या है, पहले तो मैंने ये देखा था, मतलब मैं पहले अकेला ही लड़का समझता था, मैं अकेला लड़का हूँ, पर अब यहाँ भी लखनऊ में 4-5 लड़के हैं अभी मेरे साथ में मौजूद हैं। अभी बहुत लड़के हैं। लड़के काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं, लड़के भी काफ़ी लड़के हैं, पर क्या लड़कों की तरफ ज़्यादा ध्यान, लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी हुआ, समाज हुआ, न्यूज़ वाले हुए, पत्रकार हुए, मंत्री, सब लड़कियों के संग कोई घटना घट जाएगी तुरंत भागे चले जाएंगे सब रिपोर्टर, और लड़कों के संग अगर कोई घटना घट गई तो लड़कों के संग कोई नहीं जाता। ये नहीं, ऐसा भेदभाव नहीं है फिलहाल। नहीं मीडिया में ऐसा भेदभाव नहीं है। मैंने देखा ये चूंकि घटना होती, लड़के क्या होते हैं, लड़के खुद को स्ट्रांग कर लेते हैं। हाँ, वो कैसे मान लो, और उनके साथ 20 लोग खड़े हो जाते हैं, उनके दोस्त खड़े हो जाते हैं। लड़कियों के साथ क्या होता है कि लड़कियों से फौरन आदमी छुटकारा पाने लगता है। हमारे पास इसी स्टूडियो में कई केस ऐसे आए कि उनके माँ बाप तक ने उनको छोड़ दिया, कि बाप ने भी कह दिया, उसके ऊपर एसिड फेंका गया, बाप ने भी कह दिया इसको जहर दे दो, डॉक्टर ने कह दिया जहर दे दो, तो आखिर उस लड़की के साथ कोई ना कोई तो खड़ा होगा। तो मीडिया उसकी आवाज़ बनी, लोग उसकी आवाज़ बने, आज वो फील्ड में है, आपके साथ में ही है। जी जी जी। नहीं, वो तो सही है, पर मैंने देखे हैं काफ़ी। यहाँ अभी आए मेरे से 2-4 लड़के मिल के गए हैं, तो ये तुम्हारे बिजनौर के हैं, कानपुर के हैं, काफ़ी लड़के हैं, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं कहीं भी मैंने देखा है मैंने। अच्छा, लड़कों की मतलब कम है थोड़ी, ये मतलब, तो मैं तो ये कहूँ दोनों को बराबर लेके चलना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश मैं तो ये कहता हूँ सर, मैं लोगों के लिए कि मतलब हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मतलब हिम्मत मत मारो, आप किसी चीज़ से सफल होंगे, ये चीज़ मैंने देखी है। मतलब लोगों से ज्ञान भी मिला है, वैसे आप जैसे लोग हैं देखा, काफ़ी अच्छे लोग ज्ञान भी देते हैं कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मतलब डट के सामना करना चाहिए कोई हुआ। सबसे पहले जब आपके ऊपर अटैक हो, अगर तेजाब आपके शरीर पे पड़े तो क्या करना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ, जैसे तेजाब हुआ या कोई चीज़ जल गई है, मतलब जैसे हम जल जाते हैं किसी से, पानी से जल गई या आग से जल गए, तो सबसे पहले ये करना चाहिए सर, उसमें पानी डाल देना चाहिए। उसको पानी नीचे बैठा दो, मतलब पानी डालते रहो कम से कम जब तक उसकी आग ठंडी ना हो जाए शरीर की। मतलब क्या है, जलने से या तो उसका जलन होती है अंदर के अंदर, स्किन के अंदर जलन होती है, तो जलन के जब तक आप पानी डालते रहोगे ना। अभी की बात है, मैं कुछ दिन पहले बाथरूम में नहा रहा था, अभी मैं गर्म पानी, हाँ सर्दी की बात है, यही सर्दी की, अगली सर्दियों की, तो गर्म पानी बाल्टी में भर के ले गया था। अब क्या होता है, वो बाल्टी मेरे टूट के मेरे ऊपर ही पानी फैल गया उसका, अभी इस तरह जल गया मैं। अरे, तो मुझे तो इस चीज़ की मालूम थी कि क्या होगा, तब कि मेरी पूरी स्किन निकल गई। मैं कम से कम आध घंटा नल के नीचे बैठा रहा हूँ ठंडे पानी में, मतलब मैं शरीर मेरा कपने लग गया, फिर भी मैं उस पानी से हटा नहीं मैं, और अपने आप ऑटोमेटिक आध घंटा भी जलन शांत हो गई और स्किन भी सही होने लगी थी। उसमें मतलब जितना घाव नहीं हुए, मतलब जैसे घाव होने चाहिए थे। जब मेरे ऊपर तेजाब डाला गया था उस समय किसी को नॉलेज नहीं थी कि इसके ऊपर क्या डालें, तो मेरे गांव वाले घर को बता रहे थे, अड़ोसी पड़ोसी, कोई दूध ला के डाल रहा है, कोई दही डाल रहा है, कोई घी डाल रहा है, कोई छाछ डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, इस तरीक़ा से मेरे ऊपर डाला गया। पर सबसे मुख्य चीज़ है पानी। आप जितनी समय पानी में रहोगे, जितनी 10 मिनट 20 मिनट रहना चाहिए, मतलब ये नहीं तुम पानी डुबो के उसको निकाल लो। आप पहली बात तो कोशिश होना चाहिए ऐसी स्थिति ना आए कि ऐसा आपके ऊपर कोई हो। पहला तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बचाव के लिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसी हो जाती है घटना तो उसके लिए प्रिकॉशन, उसके लिए प्रिकॉशन, आग तेजाब, आग हुई, तेजाब हुआ, जो भी कुछ है, मतलब जलन चीज़ हो, वो पानी है इसके लिए सबसे मुख्य चीज़। मतलब पानी के अंदर 20-25 मिनट उसको रखो, मतलब डालते रहो, पानी बंद नहीं होना चाहिए जब तक उसकी जलन शांत ना हो, मतलब अंदर जलन होती है ना, इस तरीका शांत ना हो। बहुत फर्क, मतलब
तुम्हारे बहुत कम ज़्यादा घाव नहीं होंगे इसके शरीर में। मतलब आपके ऊपर जब अटैक हुआ था उस समय सबसे पहले आपके जहन में क्या चीज़ आई थी? मुझे तो होश ही नहीं था, मतलब उस समय किसी को पता ही नहीं था कि तेजाब है, वहाँ लोग जानते भी नहीं थे इतना कि तेजाब है। जब बहुत से लोगों ने हाथ लगाया, जब देखते ना तुम्हारे क्या हो गया, कैसे जल गया, इस तरीके हाथ लगा, तुम्हारे हाथ जलने लग गए। जब उन्होंने पता लगा तेजाब सा कोई जलन चीज़ है, कोई बताऊँ, कोई दूध डाल रहा है, कोई छाछ डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है, इस तरीक़ा से डालते रहे बताऊँ, पर कि बहुत टाइम बाद लगा तेजाब है। तो ये मतलब जो पानी तेजाबी था या कोई केमिकल था? डॉक्टर्स ने क्या बताया? तेजाब ही था सर, कुछ तेजाब था। तेजाब था। प्लास्टिक की बाल्टी थी, वो आती है पेंट टाइप की, ऐसी बाल्टी मिली यहाँ पे, तो उसमें बोल्ट भर भर के लाए थे, मतलब बोल्ट इस तरीक़ा से। कई बाल्टी आई थी? एक बाल्टी भर गई थी, मतलब पूरी 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 बॉडी है ना, नीचे तक है पूरी, दोनों हाथ और ये सब, चेहरा वगैरह, आँख टपक गई, कान टपक गए, सब सारे टपक गए, सब कपड़े, स्किन साथ में टपक गई, कंडीशन थी। भैंस बगल में दरवाजे की साइड में भैंस बंधी हुई थी, भैंस की भी जल गई स्किन। तो बहुत परेशानी है। परेशानी हुई, आप संघर्ष से लड़के यहाँ तक आए। जी जी। अब आगे क्या प्लानिंग है भविष्य को लेके, परिवार को लेके और समाज को लेके? और समाज के लिए तो ये सर देखो, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ समाज को, तो मतलब पहले नंबर तो ये घटना रोकनी चाहिए। मतलब बेटी बेटा हो चाहे माँ बाप को, उनको बच्चों को ध्यान देना चाहिए। मतलब हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या स्कूल से, मतलब आप तो दूसरे की घटना से प्रभावित हुए हैं। जी जी दो लोगों की लड़ाई थी, उसमें आप बीच में जी पिस जी, गए, हाँ, वो मेरी आपके किसी घर से, में आ गया। जी जी। लेकिन अमूमन जो हो रहा है, जान पहचान के लोग हैं, अफेयर्स के हैं, हाँ, फिर या कोई दुश्मनी है, उन्होंने उठाया फेंक दिया। जी ऐसे लोगों को कैसे बचाव करें, अपने परिवार को कैसे बचाएं, ऐसे सर्वाइवर कैसे अपने आप को सर्वाइव करें? अब सर्वाइवरों को तो ये सर हिम्मत रखनी चाहिए, मैं बताऊँ। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार से भी, सरकार ने कोई मतलब जॉब वगैरह देना चाहिए हम लोगों के लिए। मतलब ऐसी कोई बुक निकालनी चाहिए जिससे, मतलब अगर ऐसी कोई जॉब वगैरह नौकरी दे देना सरकार, तो हमको ये घटना ही नहीं घटे, क्योंकि लड़कियों से ज़्यादा घटना घटती है चीज़। तो हमको पता है तेजाब डालेंगे लड़की नौकरी लग जाएगी। कोई ऐसा नियम निकालना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए। मैं तो यही कहना आपने चाहता हूँ। पॉइंट की बात की, अगर सरकार तेजाब पीड़ितों के लिए कोई अच्छी नौकरी का इंतजाम कर दे तो ये घटनाएं रुक सकती हैं, और जो प्रभावित हैं उनको लाभ मिल सकता लाभ है। मिल सकता है। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ भरतपुर राजस्थान के कुंवरदेव दीक्षित जी, जिनकी कहानी आपने सुनी। 13 साल की उम्र में दो लोगों की लड़ाई में ये प्रभावित हुए। पुलिस और बदमाशों की लड़ाई, कहीं ना कहीं उसमें ये घिरे और प्रभावित हुए और संघर्ष किया, समाज से दूर हुए। 13 साल से लेकर और आज तक, आज 40-42 साल की उम्र, करीब करीब 42 साल की है, आज तक समाज से लड़ते रहे, समाज से दूर भागते रहे। लेकिन एक संस्था इनके लिए भगवान रूपी बनी, जिन्होंने इनको आश्रय दिया और समाज में सर उठाकर जीने का अधिकार और हक दिया। लेकिन सरकार से इनको आज तक कुछ भी नहीं मिला, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कुछ भी नहीं मिला, कंपनसेशन तक नहीं मिला। लेकिन ये अपनी हिम्मत, अपने हौसले से आज भी समाज के सामने खड़े हैं और सीना चौड़ा करके समाज के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच रहते हैं और हिम्मत नहीं हारी। सबसे ज़्यादा सीखने वाली बात जो है, इनसे हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत अगर आपके अंदर है, कितनी भी बड़ी मुश्किल आप आसानी से पार कर सकते हैं। इस हफ्ते हमारे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।